जय भीम दोस्तों, आपने हमारा वीडियो देखने के लिए क्लिक कर लिया है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आज हम बात करेंगे गुरु रविदास जी की कहानी। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संत गुरु रविदास, जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है, मध्यकालीन भारत के एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। संत रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी में संवत ईस्वी को माघ पूर्णिमा के दिन वाराणसी, काशी, उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। वे एक चर्मकार परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही रविदास जी परोपकारी और दयालु स्वभाव के थे। उन्हें साधु संतों की सेवा करने में विशेष आनंद मिलता था और वे अक्सर बिना पैसे लिए उन्हें जूते भेंट कर देते थे। रविदास जी ने साधु संतों की संगति से ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनका कोई औपचारिक गुरु नहीं था, बल्कि उन्होंने आत्मज्ञान और अपनी अंतरात्मा की आवाज से ही शिक्षा प्राप्त किया था। वे जूते बनाने का अपना पारंपरिक व्यवसाय पूरी लगन और ईमानदारी से करते थे। इसी दौरान वे अपने काम के साथ साथ भजन और कविताएं भी रचते थे। संत रविदास ने अपने समय में व्याप्त जातिवाद और सामाजिक भेदभाव का घोर विरोध किया। उन्होंने मानव मात्र को समान बताया और समाज में समानता और भाईचारे का संदेश दिया। संत रविदास की शिष्या मीराबाई, जो कि भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थीं, उन्होंने संत रविदास के विचारों से प्रभावित होकर उन्हें अपना गुरु बना लिया था। वे संत रविदास को अपना गुरु मानती थीं। उनके मन में संत रविदास के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान था। उनके विचारों को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। मीराबाई ने संत रविदास को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया। उनके पदों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जैसे गुरु मिलिया रैदास जी, दीन ही ज्ञान की गुटकी। इससे पता चलता है कि मीराबाई ने संत रविदास से ज्ञान दीक्षा ली थी और उन्हें अपना मार्गदर्शक माना था। संत रविदास के चर्मकार जाति से होने के बावजूद मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। यह मीराबाई के जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर सच्ची भक्ति और ज्ञान को महत्व देने वाले विचारों को दर्शाता है। उन्होंने स्वयं कहा था कि जात ना पूछो, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। मीराबाई ने संत रविदास में उस आत्मज्ञान और सत्य की पहचान की जिसकी वे तलाश कर रही थीं। उन्होंने उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारा और उनसे प्रेरणा लेकर अपनी भक्ति को और गहरा किया। मीराबाई का संत रविदास के प्रति अटूट संबंध था। उन्हें अपने गुरु पर पूरा विश्वास था और वे उनके मार्गदर्शन में ही अपनी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ी। यहां तक कि जब उन्हें जहर का प्याला दिया गया, तब भी उन्होंने अपने गुरु के नाम का जाप किया और उसे सहर्ष स्वीकार किया। संक्षेप में, मीराबाई संत रविदास को एक सच्चे संत, ज्ञानी और आध्यात्मिक गुरु मानती थीं, जिन्होंने उन्हें भक्ति का सही मार्ग दिखाया और जातिगत भेदभाव से परे होकर ईश्वर प्रेम की शिक्षा दी। संत रविदास जी ने भक्ति मार्ग को अपनाया और यह सिखाया कि ईश्वर की प्राप्ति किसी भी जाति या सामाजिक स्थिति के व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। केवल सच्ची भक्ति और हृदय की शुद्धता आवश्यक है। उनके दोहे और भजन आज भी प्रासंगिक हैं और मानवता को सही दिशा दिखाते हैं। उनके कुछ भजन सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। उन्होंने रविदासिया पंथ की स्थापना की, जो उनके विचारों और शिक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारा मन साफ है तो ईश्वर हर जगह है। इसीलिए उनकी एक उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध हुई। उन्होंने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध उक्तियों में से एक है, जिसका अर्थ है कि यदि मन शुद्ध है तो पवित्रता कहीं भी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ तक कि पानी के एक छोटे से बर्तन में भी गंगा का पवित्र जल देखा जा सकता है। और उन्होंने जाति के आधार पर भेदभाव को अस्वीकार किया और सभी मनुष्यों को समान मानने पर जोर दिया। उन्होंने आत्मज्ञान और आंतरिक शुद्धि को महत्व दिया, बाहरी आडंबरों और कर्मकांडों से ऊपर उठकर। उनकी शिक्षाओं का केंद्र बिंदु
ईश्वर के प्रति सच्ची और निस्वार्थ भक्ति था। संत रविदास को संत शिरोमणि और सद्गुरु जैसी उपाधियों से नवाजा गया है। उनका जीवन और कार्य समाज में समानता, प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। हर साल माघ पूर्णिमा के दिन उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। संत रविदास ने बेगमपुरा की अवधारणा दी थी। बेगमपुरा उनके आदर्श समाज की कल्पना थी। यह एक ऐसी जगह की अवधारणा थी जहां कोई दुख न हो। बेगम का अर्थ है बिना गम या बिना दुख का समाज, जहां कोई चिंता न हो। यहां ऐसी जगह हो जहां कोई भय, चिंता या उत्पीड़न न हो, जहां कोई कर न हो। इस नगरी में किसी प्रकार का कोई कर, टैक्स नहीं लगता। यहां कोई वर्ग या जाति नहीं, यहां सभी लोग समान हैं। कोई ऊंच नीच, कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। सभी के लिए स्वतंत्रता और समानता। यह एक ऐसा समाज है जहां सभी को स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। यह संत रविदास के समता मूलक समाज के दर्शन का प्रतीक है, जहां हर व्यक्ति गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जी सकता है। यह केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना थी। संत रविदास का समाज के लिए संदेश। संत रविदास, जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से समता और सामाजिक एकता का प्रबल संदेश दिया। उनके लिए समाज का अर्थ था एक ऐसा समुदाय जहां कोई भेदभाव न हो, चाहे वह जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर हो। संत रविदास ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं और जन्म से कोई श्रेष्ठ या नीच नहीं होता। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसकी जाति से। अच्छे कर्म और सद्गुण ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। उन्होंने आत्मा के सुंदरता को बढ़ावा दिया। बाहरी आडंबरों और धार्मिक कर्मकांडों के बजाय उन्होंने हृदय की शुद्धता, सच्ची भक्ति और नैतिक आचरण पर बल दिया। उनका मानना था कि ईश्वर भीतर निवास करते हैं। संत रविदास ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां लोग आपस में प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के साथ रहें। उन्होंने सभी को एक दूसरे का सम्मान करने और साथ मिलकर रहने का उपदेश दिया। संत रविदास जी स्वयं चरमकार थे। वह चमड़े के जूता बनाते थे। वे स्वयं एक मोची थे और उन्होंने अपने श्रम को कभी हीन नहीं समझा। उन्होंने श्रम की गरिमा और हर पेशे के सम्मान पर जोर दिया। संत रविदास का समाज के लिए संदेश था एक ऐसे समतावादी, न्यायपूर्ण और प्रेमपूर्ण समाज की स्थापना करना जहां हर व्यक्ति को सम्मान मिले और कोई किसी से छोटा या बड़ा न हो। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताएं। हमारे वीडियो के लिए अंत तक समय देने के लिए धन्यवाद।